बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? हमारा सेकंड लेक्चर है आज, थर्ड ईयर लेक्चर नंबर 2। और इसमें आज कल हमने पढ़ा था जो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। और जो है कल हमने वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन के क्वेश्चंस किए थे, और आज हमने थर्ड ईयर प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ना है। ओके, लेट्स ओपन योर बुक्स। और बुक्स पे आप टॉपिक नंबर 4.5.4 पे आ जाएं और प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेरिएंस। ठीक है, आज हमने ये पढ़ना है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन की इनकी सेम ही होती हैं। तो सबसे पहले द वेरिएंस एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन हैव द फॉलोइंग यूजफुल एंड इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल, द वेरिएंस ऑफ अ कांस्टेंट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। जब आप किसी भी कांस्टेंट डाटा का वेरिएंस लेते हैं तो वो ज़ीरो होता है। इफ़ ए इज़ एनी कांस्टेंट देन वेरिएंस ऑफ ए इज़ इक्वल टू 1/n समेशन a माइनस a का स्क्वायर इज़ अ कांस्टेंट। आपके पास अगर ए मतलब कोई कांस्टेंट डाटा जा रहा है, जैसे 5 तो उनका ज़ारी बात है, हमने पढ़ा है कि किसी का मीन भी 5 ही होगा। मतलब अगर कांस्टेंट डाटा आ रहा है तो उसका भी जो मीन है वो भी वही होता है। ठीक है, कांस्टेंट मीन का ये हमने अर्थमेटिक मीन की प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है चैप्टर नंबर 3 में। तो ज़ारी बात है, अगर उसका मीन जो है वो एक कांस्टेंट आता है तो ए ऑब्जर्वेशंस हैं, तो आप उसको माइनस करेंगे तो वो ज़ीरो आएगा। ठीक है, the variance is independent of origin and it is remain unchanged when a constant is added to and subtract from their observation of x variable symbolically। कहता है कि आपके पास अगर वेरिएंस में कोई जो है वो कोई भी कांस्टेंट ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो उसका जो वेरिएंस है हमेशा वेरिएंस ऑफ x ही आता है। क्योंकि अगर आप इसको देखें बाय प्रॉपर्टी, अगर आप इसको देखना चाहते हैं प्रॉपर्टी पे, अगर आप इसको देखेंगे तो आपको पता है प्रॉपर्टी पे अगर आप इसको देखते हैं तो सारी बात है, अगर मैं लिखती हूँ वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस ए, तो ये ओपन होएगा वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वेरिएंस ऑफ ए पे। तो सारी बात है बच्चे, वेरिएंस ऑफ एक्स इज़ अ वेरिएबल प्लस वेरिएंस ऑफ ए, और ये फर्स्ट प्रॉपर्टी पड़ी है कि कांस्टेंट इज इक्वल टू ज़ीरो, तो वे वेरिएंस ऑफ एक्स आई ही बच जाएगा। ठीक है, तो हम कहते हैं कि कांस्टेंट का वेरिएबल हमेशा जो है वो कोई भी चीज़ उसमें डालेंगे तो वो हमेशा ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो वही आंसर हमें दे देगा। हैंस कि हम थर्ड प्रॉपर्टी है द वेरिएंस इज मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ कांस्टेंट। आप अपने किसी भी चीज़ को मतलब मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, जब हम किसी चीज़ को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो उसका स्केल चेंज होता है। जब स्केल चेंज होता है तो वेरिएबल इज़ आइदर मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड अ कांस्टेंट, तो वो उसी के स्क्वायर से होके आएगा। फॉर एग्जांपल वेरिएंस ऑफ 1 माइनस ए, मतलब आप किसी को, आपके पास वेरिएंस का वैसे फार्मूला होता है, वेरिएंस ऑफ एक्स का फार्मूला समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर ओवर एन। ठीक है, और अगर आपके पास जो है वेरिएंस ऑफ ए एक्स मालूम करना हो तो वो आ जाएगा समीशन, अगर ए से मल्टीप्लाई हुआ है तो वो एक्स आई से भी होगा माइनस वो इसके मीन से भी होगा। ठीक है, ओवर एन। ठीक है, जब आप इसको कॉमन लेके बाहर, क्योंकि कांस्टेंट को कॉमन ले सकते हैं, जब मैं कांस्टेंट को कॉमन बाहर लूँगी तो वो उसका स्क्वायर आ जाएगा और साथ उसकी ये वाली चीज़ आ जाएगी। ठीक है, स्क्वायर इज़ अ वेरिएंस ऑफ एक्स बन जाएगा। ठीक है, दिस मे बी आल्सो इंटरप्रेटेड एज दैट द वेरिएंस इंक्रीज बाय ए स्क्वायर व्हेन द, तो इसमें से ए कॉमन ले लेंगे तो पीछे यही फार्मूला बच जाएगा और ए बाहर स्क्वायर होके आ जाएगा, जिस तरह उसने यहाँ पे पॉपुलेशन के फार्मूले में लिखा है। तो ये पॉइंट्स आपको बताने के लिए थे कि ये इस तरह से बना है। नेक्स्ट है आपके पास द वेरिएंस ऑफ द सम ऑफ डिफरेंस ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर रिस्पेक्टिव वेरिएंस। आप चाहे वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस माइनस प्लस वाई करें या वेरिएंस ऑफ एक्स माइनस वाई करें, तो आपके पास प्रूफ बन रहा होता है। देखिए वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वाई, ठीक है, इसका जब आप फार्मूला वैसे लिखेंगे ना वेरिएंस ऑफ एक्स का, तो उसका फार्मूला होता है समीशन एक्स आई पॉपुलेशन में माइनस म्यू एक्स, मतलब के पॉपुलेशन में मीन ओवर एन। और अगर आप वेरिएंस ऑफ बाई डेविएशन वाई का लिखेंगे तो वो आएगा समीशन वाई आई माइनस मीन ऑफ वाई। ठीक है, ओवर एन।
स्क्वायर। अब इन दोनों चीज़ों को अगर मैं सेम करना चाहूँ और आप अपना प्रूफ हम अपना स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं, हम लिखते हैं वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे जी, यहाँ पे आना चाहिए वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वाई। ये हम एक्चुअली में प्रूफ करना चाहते हैं, ठीक है। तो मैंने लिख लिया, ये मैंने प्रूफ करना है, मैंने लिख लिया वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे देखें एक्स और वाई का फार्मूला अगर मैं इकट्ठा खोलती हूँ तो ये आएगा एक्स आई 1/n समीशन एक्स आई प्लस वाई आई, इकट्ठा लिखने लगी हूँ ना, माइनस मीन ऑफ एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब अगर इसको आप आगे लेके जाना चाह रहे हैं, ये देखें 1/n समीशन एक्स आई प्लस वाई आई माइनस, माइनस खोला तो इसको मैं अलग अलग भी लिख सकती हूँ, म्यू एक्स माइनस म्यू वाई, इकट्ठा भी लिख सकती हूँ और अलग भी। इनकी आपने कर ली पेयरिंग, 1/n समीशन एक्स आई माइनस म्यू एक्स, मतलब कि एक्स आई और माइनस म्यू, यही फार्मूला होता है ना आपके पास एक्स उसका, ठीक है, ये फार्मूला आपके पास होता है। और आगे आपके पास होगा म्यू माइनस, अगर आपके पास आ जाता है प्लस दरमियान में तो ये आएगा वाई आई माइनस म्यू वाई, ये मैंने इसके पेयर बना दिए, ठीक है। 1/n बाहर है आपका। अब आपने इनका खोलना है स्क्वायर। जब आपने स्क्वायर खोलना है तो ये आनी है 1/n समीशन फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, एक्स आई माइनस म्यू एक्स और वाई आई माइनस म्यू वाई, ठीक है। पहली रकम का स्क्वायर, सेकंड दूसरी का प्लस फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, ठीक है, जिस तरह उसने आपको यहाँ पे बुक पे दिया हुआ है, ठीक है। अगर आप बुक का देखना चाहें तो 1/n समीशन उसने जब खोला है फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म और दिस वन, नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि 1/n भी इन सब के साथ अप्लाई हो जाएगा। 1/n और समीशन में अंदर लेके जाने लगी हूँ, समीशन एक्स आई माइनस म्यू एक्स का स्क्वायर प्लस 1/n समीशन वाई आई माइनस म्यू वाई का स्क्वायर प्लस 2 1/n समीशन, ठीक है, 2 है ये, एक्स आई माइनस म्यू एक्स आई और वाई आई माइनस म्यू वाई बार। और बच्चे ये जो कोरिस्पॉन्डिंग टर्म होती है, जो हम कहते हैं कोवेरियंस है, तो कोवेरियंस आपके पास ज़ीरो होता है। अगर कोवेरियंस ज़ीरो होता है तो आपके पास फार्मूला पीछे बच रहा है समीशन एक्स आई माइनस म्यू एक्स का स्क्वायर ओवर एन प्लस 1 ओवर समीशन वाई आई माइनस म्यू वाई का होल स्क्वायर ओवर एन। मतलब ये वेरिएंस ऑफ एक्स का फार्मूला है और ये वेरिएंस ऑफ वाई का, चाहे ये क्वेश्चन प्लस में हो या माइनस में हो, क्योंकि यहाँ पे माइनस आएगा सेम यही होगा, तो आपने प्रूफ कर लिया है कि +-1 इसी होता है। दोबारा मैं बता रही हूँ, पहले आपने इनके फार्मूले लिखने हैं, फिर उसको अलग अलग करना है, फर्स्ट का स्क्वायर सेकंड का स्क्वायर और देन कोरिस्पॉन्डिंग टर्म। उस कोरिस्पॉन्डिंग टर्म जब हो जाएगी फिर आपने इसके साथ समीशन अप्लाई कर देना है, और समीशन कोरिस्पॉन्डिंग टर्म ज़ीरो होती है, ठीक है। और उसके अलावा जो है आपके पास ये वेरिएंस ऑफ +-1 बच जाता है, ठीक हो गया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट प्रूफ जो कि मैंने आपको करके दिखा दिया है, वो आपने देख लेना है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं इफ़ केस, अब अगली जो डेफिनेशन है वो है इफ़ केस सब ग्रुप ऑफ द डाटा कंसिस्ट N1 N2 Nk समीशन एन आई इज इक्वल टू एन ऑब्जर्वेशन रिप्रेजेंट। अगर आपने कंबाइंड जो है वो वेरिएंस निकालना हो तो उसका ये फार्मूला है, लेकिन ये इसका जो प्रूफ है वो हमारे पास हम 4th ईयर में करेंगे, 3rd ईयर में नहीं करेंगे।
इसी तरह बच्चे अब आपके पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन की प्रॉपर्टीज़ हैं सेम वही प्रॉपर्टीज़ हैं जो वेरिएंस की हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ कांस्टेंट का ज़ीरो आता है। अगर कोई कांस्टेंट ऐड हो रहा हो स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर तो आपके पास वो कांस्टेंट ज़ीरो स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स ही हो जाता है। इसी तरीके से आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन ए अगर मॉड में आ रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स तो उसका पहले मॉड आ जाएगा और फिर स्टैंडर्ड डेविएशन अगर प्लस माइनस हो रहा होगा तो जारी बात है अंडर रूट वेरिएंस का और दिस वन। ठीक है, अब एग्जाम्पल नंबर 4.11 पे आ जाएं। उसने बोला है नहीं ये आपने एग्ज़ाम्पल जो है ये नहीं करनी है आपने। उसके बाद है आपके पास नेक्स्ट टॉपिक स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल, ये आपने करना है। अभी स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल क्या होता है जी? तो स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल अ वेरिएबल इज डिफाइंड टू बी स्टैंडर्डाइज्ड और इन स्टैंडर्ड्स यूनिट इफ इट इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ डेविएशन फ्रॉम इट्स मीन एंड डिवाइडिंग बाय इट्स स्टैंडर्ड डेविएशन इन डिनोटेड बाय जी। अगर आपके पास जो है वो एक वेरिएबल है जी में आप उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं तो जी आई इज़ इक्वल टू एक्स आई माइनस म्यू। ओके जी, हमारे पास जी स्टैंडर्ड वेरिएबल होता है, हम कोई भी जी ले सकते हैं। जी में आई एक्स आई माइनस म्यू ओवर आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब आप कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? आपके पास ऑब्जर्वेशंस हो जो आपने लेनी है माइनस उस चीज़ का पॉपुलेशन का मीन हो और आपने उसके स्टैंडर्ड डेविएशन पे डिवाइड कर देनी है। तो इसको हम कहते हैं कि हमारे पास स्टैंडर्डाइज्ड जो है वो वेरिएबल बन जाता है। और स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल का याद रखें कि स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल जी का स्टैंडर्डाइज वेरिएबल जी जो होता है दैट इज़ बिलोंग्स टू विद मीन ज़ीरो एंड वेरिएंस वन। इसका जो मीन होता है वो हमारे पास ऑलवेज ज़ीरो होता है और वेरिएंस इसका हमेशा वन होता है। अगर इसको एक आप देखें तो स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल का कर्व कुछ इस तरीके का होता है और हम कहते हैं कि यहाँ पे जो इसका मीन होता है वो आपके पास ज़ीरो होता है। मीन ज़ीरो एंड वेरिएंस वन ये इसका स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल का कर्व होता है। तो वो हमें कहता है कि स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल क्या है? अगर पॉपुलेशन होगा तो यहाँ पे म्यू एंड सिग्मा पॉपुलेशन का मीन, और अगर फॉर सैम्पल होगा तो एक्स आई माइनस एक्स बार ओवर एफ। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन एडवांस स्टैटिस्टिक एज द मीन एंड वेरियस स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल इज इक्वल टू ज़ीरो एंड इट्स वेरिएंस इज़ वन, कि इसका मीन ज़ीरो होता है और ये वन होता है। ठीक है, जब हम इसको स्टैंडर्डाइज करते हैं तो आपको स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म इसकी जो मिलती है, जो आपको इसकी स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म मिल रही होती है वो ये वाली होती है। z इज इक्वल टू 50 प्लस 10x माइनस एक्स बार ओवर एस। दिस इज कॉल्ड द स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल। किसी भी चीज़ का आपने स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल निकालना होगा तो आप लिखेंगे z इज इक्वल टू 50 प्लस 10 is equal to x minus x bar over s for standard deviation. S for standard deviation. The z value being independent of unit of measurements provide a basis for comparisons between individual value even though that belong to different distributions. That is why they are often used in psychological and educational tests where they are known as standard score. The negative numbers are avoided by multiplying z value by 10 and arbitrary standardized added by 50। वो हमें ये बता रहा है कि ये जो स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल बना है ये इंडिपेंडेंट यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स है। जब हमने दो वैल्यूज़ के दरमियान कंपैरिजन्स करना होता है, फॉर एग्जांपल आप साइकोलॉजी टेस्ट कर रहे हैं किसी का साइकोलॉजी लेवल क्या है। साइकोलॉजी में अक्सर आप एजुकेशन टेस्टिंग कर रहे होते हैं कि इस बंदे के मार्क्स ये एजुकेशन लेवल पे, इस बंदे की आईक्यू लेवल और उसका आईक्यू लेवल कितना है, वहाँ पे आप स्टैंडर्डाइज्ड वो कहते हैं यहाँ पे जो हमने 10 लगाया है वो 10 हमने जी के साथ इसलिए मल्टीप्लाई किया है कि हमारे पास कोई भी वैल्यू जो है वो नेगेटिव नहीं बनी, अवॉइड करने के लिए 10 से, और 50 ऐड किया स्टैंडर्डाइज arbitrary mean to them the value so obtained are called standardized z score। इसे हम स्टैंडर्डाइज, जब वो आपसे कहेगा स्टैंडर्डाइज्ड z स्कोर निकालें या बना के दें तो तब हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक हो गया स्टूडेंट। पिछले वाले लेक्चर में आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि आपने क्या करना है। इसकी स्टैंडर्डाइजेशन ये प्रूफ जो मैंने आपको करवाया ये आपने कम्प्लीटली करना है और मुझे आंसर भी देना है कि आपको ये प्रूफ समझ आया है या नहीं आया है।
अब ये जो प्रूफ था वो एक दफ़ा फिर मैं क्लियर करके दिखा रही हूँ वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वाई का, कि अगर किसी ने स्टेप्स नहीं नोट किए तो वो स्टेप्स नोट कर ले। ये इसकी कोवेरिएंस टर्म है इसलिए वो ज़ीरो है, और ये हमारे पास वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वाई के प्लस में होगा तो भी अब आपने इसको माइनस से करना है, यहाँ माइनस लगा के सेम यही प्रूव होगा। मुझे बताना है यहाँ आपने, ये मैंने प्लस के साथ लिया है, आपने माइनस लगा के लेना है यहाँ पे माइनस, तो ये सारा फार्मूला ऐसे ही आएगा, जस्ट यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, तो ये साइन चेंज होंगे। और आपने इस प्रूफ को माइनस के साथ भी करना है, लेकिन आंसर यही बनेगा वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वाई। तो आज हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ और स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में पढ़ा है, और उसके बाद जो है हम इसके क्वेश्चंस करेंगे कि वो किस तरह से होते हैं। हमने आगे टॉपिक स्टार्ट करने हैं क्वेश्चन के। अब आपने मुझे ये नहीं बताया कि आपने एक्सरसाइज में से जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन थे लास्ट चैप्टर के, वो आपने किए हैं या नहीं किए हैं। ठीक है, अब आपके लिए एक छोटी सी असाइनमेंट है। वो ये असाइनमेंट है कि आपने चैप्टर नंबर 3 में से मुझे 2 चीज़ों की डेफिनेशन बतानी है। कौन सी डेफिनेशन है? एक आपने मुझे बतानी है कि डेफिनेशन ऑफ वेटेड मीन, वेटेड मीन की डेफिनेशन, और किस किस सिचुएशन में, मतलब वेटेड मीन की डेफिनेशन बतानी है। और आपने मुझे ये बताना है कि व्हाट इज़ द relative मेयर्स के रिलेटिव मेयर और वेटेड मीन क्या है। ओके, नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में कल मिलेंगे, और आप लाजमी यूट्यूब पे लेक्चर्स लें और मुझे कमेंट बॉक्स में भी करें। बच्चे, मैंने बार बार कमेंट किया है, आपने अभी तक मुझे कमेंट करके नहीं बताया है क्वेश्चंस के आंसर, तो अगर आप क्वेश्चंस के आंसर देंगे तभी मुझे पता चलेगा कि आपने मेरा लेक्चर पूरा सुना है। और बच्चे सीरियसली अपने क्लासेस को लें और इसका आंसर दें, और मैंने इसका बाद में जब आपके ओपन होंगे तो इसके टेस्ट भी आपके होंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। ओके।